हाय स्टूडेंट्स। तो आज फिजिक्स के फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसे थोड़ा सा ढंग से समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, पहली चीज ये देखो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में एक साइंटिस्ट है फैराडे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट के बेस पे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ पहले वो देखते हैं, फिर इसे डिफाइन करने के लिए चलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि अगर एक कॉइल लें, हम कोई भी एक कॉइल लें, उस कॉइल को कनेक्ट कर दिया किसके साथ में? गैल्वेनोमीटर के साथ में। कॉइल को कनेक्ट कर दिया किसके साथ में? गैल्वेनोमीटर के साथ में। तो इन्होंने इसके पास में कोई भी एक पोल्स कंसीडर कर लो, जैसे सपोज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आए विद द स्पीड इज वी वेलोसिटी से इसके पास लेके आए। जब वी वेलोसिटी से इसके पास लाए तो इन्होंने देखा कि जब इसे इसके पास लाए तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर देते हैं कि भाई डिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी भी एक डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा वो बाद में देखेंगे किस तरफ होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन हुआ। दूसरा उन्होंने नोट किया कि लेकिन अगर उस नॉर्थ पोल को वो इस गैल्वेनोमीटर के पास वाली कॉइल के पास लाके रख दें केवल, मतलब V इज इक्वल टू 0, देन देयर वाज नो डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर। तो डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। अब लेके आए तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, रख दिया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तीसरी कंडीशन उन्होंने कहा कि भाई अब जो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, ऐसा है, इसे वापस ले चलो। तो वो इसे वापस लेके चल दिए, और जब इस नॉर्थ पोल को वापस लेके जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फिर से डिफ्लेक्शन आया। समझ गए? तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, किसी कॉइल के पास नॉर्थ पोल लेके आए। नॉर्थ जरूरी नहीं नॉर्थ पोल हो, नॉर्थ या साउथ, कोई भी सिंगल पोल हम लेके चल रहे हैं कंसिडर करके। नॉर्थ पोल को लेके आए, तो जब नॉर्थ पोल को लेके आए तो देखा कि गैल्वेनोमीटर जो कॉइल के साथ अटैच था उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। दूसरा, जब कॉइल के पास में उन्होंने नॉर्थ पोल को रख दिया तो देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। देन फिर उन्होंने क्या किया, उससे दूर लेके जा रहे हैं। जब वो दूर लेके जा रहे थे फिर से डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो तीन कंडीशंस निकल के आ रही है हमारे सामने। लेके आए तो डिफ्लेक्शन था, ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन है, लेकिन जब उन्होंने उसके पास रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। ये क्या था, क्या हुआ आखिर इसमें, ऐसा क्या हुआ? यही है इंडक्शन। कैसे, वास्तव में हुआ क्या? इस नॉर्थ पोल को जब इसके पास लाए होंगे तो नॉर्थ पोल से निकली होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नॉर्थ पोल से क्या निकली होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर की होंगी। इस तरह से फील्ड लाइंस ने क्या किया, इसके अंदर एंटर की। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर की, जब इसके पास ला रहे थे तो फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी इसमें। फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब, फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर वास्तव में क्या हो रहा होगा? फ्लक्स वाज इंक्रीजिंग। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था यहाँ पर। फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा था, अंदर फील्ड लाइंस जा रही थी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इस जगह पर आकर क्या हुआ, जो फील्ड लाइंस थी वो कांस्टेंट हो गई। तो फ्लक्स जो था वो कैसा हो गया? कांस्टेंट। फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा था यहाँ पर। और इसमें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो देखो यही है, ऐसा नहीं डायरेक्शन बदल गई, लेकिन जब ये दूर जाएगा तो फील्ड लाइंस इसमें से कम होगी। फील्ड लाइंस कम होने का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर फ्लक्स कैसा हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि V 0 हो गया। मैग्नेट वहीं रखी हुई है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही थी उतनी ही कर रही है। और फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, वो बात अलग है, लेकिन फ्लक्स है क्या? एक तरह से फील्ड लाइंस की काउंटिंग है, वही है। अब यही चीज यहाँ पर आ जाओ। तो फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसा हुआ है कि अगर किसी भी कॉइल, कोई भी कॉइल है, उस कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स, इस फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? फाइव से, उसमें क्या हो? चेंज हो। चेंज कैसा भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है, किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो क्या होगा? उस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होगा, जिसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड EMF।
दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए बात को? किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। अगर वो कॉइल किसी सर्किट से कनेक्टेड है जो कि क्लोज्ड है, सर्किट कैसा है? क्लोज्ड, तो उसमें करंट फ्लो होगा और उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। उस करंट को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात ये? तो क्या क्लियर हुआ कंसेप्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? अगर कोई कॉइल है हमारे पास, उस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में कोई चेंज होता है तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, और अगर सर्किट क्लोज्ड हुआ तो एक करंट इंड्यूस होगा या प्रोड्यूस होगा जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमने कैलकुलेट किया। ये एक्सपेरिमेंट एक कॉइल रख के भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक कॉइल भी रख सकते हैं इस मैग्नेटिक पोल की जगह पर। वो एक्सपेरिमेंट सेकंड थर्ड एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इसी से। वो कॉइल रखेंगे तब भी वो फील्ड फ्लक्स चेंज होने वाली बात ही आती है वहाँ पर। ठीक है? वो कैसे हो सकता है वो भी समझ लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, अब हम यही एक्सपेरिमेंट को, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया, अब चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट के पास। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ होगा? सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने कहा रिजल्ट यही आएगा जो अब पढ़ चुके हैं। इन्होंने देखा कि कॉइल जिससे गैल्वेमीटर कनेक्टेड है उसके पास में अगर हम एक कॉइल रखें जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो जब हम करंट फ्लो कराएंगे, इसमें करंट फ्लो कराएंगे, जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हम राइट साइड से अगर देखते हैं तो राइट साइड से देखेंगे तो ये साउथ पोल बन के तैयार हो रहा है। ये डायरेक्शन करंट की मैच कर लो, और ये कौन सा है? नॉर्थ। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा? फील्ड लाइन एंटर करेगी इस तरह से। तो अब करंट यहाँ पर 0 टू मैक्सिमम होगा, आई मैक्स। करंट बढ़ेगा, क्यों? जैसे की लगाओगे, की लगाते करंट इंक्रीज होगा। 0 होगा स्टार्टिंग में जब की नहीं लगाई थी हमने, जैसे ही की लगाएंगे करंट बढ़ा, 0 से कितने गया? मैक्सिमम तक गया। जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। कैसे? एक अगर हम इसे सोलेनॉइड कंसीडर करें तो बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, दिस इज म्यू नॉट एन आई। तो आई इंक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज होगा, और बी इंक्रीज होगा तो फाई का फॉर्मूला है बी ए, फाई इज इक्वल टू क्या है? बी ए। तो आई से बी चेंज हुआ, बी से फाई चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। बस वही बात आ गई, फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो हम पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, डिफ्लेक्शन आएगा। आगे डिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ? जब करंट इंक्रीज होकर मैक्सिमम तक पहुंच गया था, मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद फिर बना रहेगा मैक्सिमम ही, मतलब अब चेंज नहीं हो रहा है। जब करंट चेंज नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? तो फिर जो हमारे पास गैल्वेमीटर है ना, दूसरा वाला, दूसरी कॉइल में कनेक्टेड, उसमें डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0। फील्ड लाइन अभी भी जा रही है, ऐसा मत सोच लेना सेम सिचुएशन है एकदम, लेकिन अब फील्ड लाइन यानी कि फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा है। फ्लक्स कैसा हो गया है? कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट है। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ होगा? थर्ड कंडीशन और ले लेते हैं। इसमें हमने क्या किया कि उस की को हटा के निकाल के फेंक दिया, और की जब हटाएंगे तो करंट की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन करंट आई मैक्सिमम से कितना होगा? 0। और करंट जब 0 की तरफ चला, इसका मतलब फिर वही कि करंट से बी चेंज हुआ, बी से फाई चेंज हुआ। तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होने का मतलब फिर से क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अभी भी फ्लक्स की डायरेक्शन वही की वही है, ये वही डायरेक्शन अभी भी वही, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। समझो दोनों बातों को। इसमें भी बी कंसेप्ट वही, आई इंक्रीज हो रहा है, 0 से मैक्सिमम तक गया, आई इंक्रीज हुआ, बी इंक्रीज हुआ, बी इंक्रीज होने से फाई इंक्रीज हुआ, फाई इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो डिफ्लेक्शन आ गया। यहाँ पर आई कांस्टेंट हो गया। आई कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? आई कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि अब बी चेंज नहीं हो रहा है। आई कांस्टेंट है, बी चेंज नहीं होगा, बी चेंज नहीं होगा तो फाई भी चेंज नहीं होगा, फाई चेंज नहीं होगा तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ हो ही नहीं सकता।
थर्ड कंडीशन में फिर से हमने करंट को मैक्सिमम से जीरो पे लेके गए, और जब करंट जीरो मैक्सिमम पर जाएगा तो फिर सीधा सी बात है क्या कि अगर करंट जीरो हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा फिर से डिफ्लेक्शन आए। ये बात आई एक्सपेरिमेंटल, और ये कंसेप्ट दिया किसने? फेराडे। फेराडे ने 2 लॉज भी दिए, 2 लॉज ऑफ फेराडे। फर्स्ट लॉ तो यही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक तरह से डेफिनेशन ही फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट लॉ यही है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, यही है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में उन्होंने क्या कहा? सेकंड लॉ ऑफ फेराडे की बात करें तो सेकंड लॉ में उन्होंने कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डी फाई ओवर डी टी के, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। E induced EMF is directly proportional to the rate of change in flux। समझ में आया? E क्या है? Induced EMF। Induced EMF is directly proportional to the rate of change in flux। 5 हटा देते, प्रोपोर्शनल हटाएंगे हम, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आता है माइनस डी फाई अपॉन डी। एक तरह से समझो कि कांस्टेंट की वैल्यू -1 है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? -1, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस में डी फाई अपॉन डी टी। ये नेगेटिव साइन जो है वो लेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंज रूल है ये। कौन सा रूल है? लेंज रूल है। लेंज रूल क्या है वो भी समझो। लेंज रूल क्या है? लेंज रूल ये कहता है कि अगर कोई भी कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि अपने ऑरिजिन के कॉज यानी कि चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। ईएमएफ की या करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने ऑरिजिन के कॉज का अपोज करता है। दोबारा सुनो, ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने ऑरिजिन के कॉज का अपोज, जिससे पैदा हुआ है उसी का अपोज कर रहा है। ऐसे समझो कि बेटा अपने बाप का अपोज कर रहा है, समझे? तो लेंज रूल क्या कहता है? लेंज रूल कहता है कि किसी भी कॉइल में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मस्ट बी इन सच अ मैनर दैट इट शुड अपोज, किसका अपोज करेगा? द कॉज ऑफ इट्स ऑरिजिन, अपने पैदा होने का, जहां से जनरेट हो रहा है। इस बात को लेंज रूल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया एक तरह से हमने, और वो यहां समझो कैसे, मतलब हुआ क्या, आखिर ये बोल क्या रहे हैं हम। देखो यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि नॉर्थ पोल लेके आए, ठीक है, नॉर्थ पोल लेके आए। नॉर्थ पोल जब तुम इसके पास लाओगे तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? किसका अपोज करें? अपोज होने का मतलब ये हुआ कि ये तुरंत नॉर्थ पोल बन जाना चाहिए और ये साउथ बन जाएगा। फिर डायरेक्शन होगी इसके हिसाब से, मतलब इधर और इधर, ये डायरेक्शन आएगी। कैसे? जब हम नॉर्थ को लेके आए तो फ्लक्स इसमें इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से बनानी है हमें कि वो इसका अपोज करे। मतलब किसका अपोज करे? इस नॉर्थ पोल के आने का। अपोज करने का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ पोल के आने का अपोज करना चाहिए इसे। तो अपोज करने के लिए नॉर्थ बन जाएगा तुरंत। जैसे इसके पास लाओगे तुरंत यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल, पास नहीं आने देगा। अपोज हो रहा है, हो रहा है अपोज। नॉर्थ लाए या नॉर्थ बन गया तो अपोज हो रहा है, क्लियर अपोज हो रहा है, सही बात है, अपोज हो रहा है। और इधर बन जाएगा साउथ। राइट साइड से हम सिंबल लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं, तो राइट साइड के अकॉर्डिंग ये साइन इधर और ये साइन इधर, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या हुआ? फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो अपोज वाली कोई बात ही नहीं। यहाँ पर क्या हुआ? ये दूर ले जा रहे थे तुम इसे, जब तुम इसे दूर लेके जाओगे तो क्या होगा? ये दूर नहीं जाने देगा। अपोज होने का मतलब क्या हुआ? पास आ रहा है तो पास आने से रोकेगा, जब ये दूर जाएगा तो दूर जाने से रोकेगा। दूर जाने से रोकने के लिए यहाँ पर क्या बनेगा? एस। एन और एस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और फिर यहाँ पर कौन बनेगा? एन। डायरेक्शन करंट की होगी इस एन के अकॉर्डिंग राइट साइड से। ये हो गया डिफ्लेक्शन, समझ गए? चाहो तो इसकी डायरेक्शन को भी करंट जो हमने बनाया उसके हिसाब से सेट करो। कैसे? कि भैया ये इधर से इधर आ रहा है तो हम ऐसे बनाएंगे, ये इधर से इधर जा रहा है तो हम ऐसे बनाएंगे, वो डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ गई होगी बात? अपोज वाली बात, नॉर्थ लाओगे नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ ले जाओगे तो साउथ बन जाएगा।
अगर यहाँ से साउथ ला रहे होते तो यहाँ नॉर्थ नहीं बनता, साउथ बनता। साउथ दूर ले जा रहे होते तो यहाँ पर क्या बनता, नॉर्थ बनता। अपोज होगा, पास आने से भी रोकेगा, जाने से भी रोकेगा। इसमें देखो, अब आ जाओ, चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या कंसिडरेशन है। हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से निकली थी, ये यहाँ से निकली थी और ऐसे करके यहाँ पर एंटर कर दी। अब फील्ड लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है इसमें, क्यों कि करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स, और फ्लक्स का मतलब फील्ड लाइन बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस कॉइल में क्या होगा, इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि इसका अपोज करेगा वो, किसका अपोज, फील्ड लाइन के बढ़ने का अपोज करेगा। चलो भाई, फील्ड लाइन के बढ़ने का अपोज करेगा, फील्ड लाइन के बढ़ने का अपोज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फील्ड लाइन इसमें से बाहर निकलती हुई आएगी तुरंत, इस तरह से अपोज हो गया। ये बढ़ रही थी तो इसे रोक रहा है, रुक जा भाई, इधर से निकलेंगे, मतलब कौन बनेगा, नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ, नॉर्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बना दो, ये बन गई डायरेक्शन, समझे, अपोज हो गया। यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या होगा, इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है। जब करंट डिक्रीज होगा तो फिर बी डिक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा तो फाई डिक्रीज होगा। फील्ड लाइन कम हो रही है, फील्ड लाइन कम हो रही है, कम होने का अपोज करना है, मतलब कम नहीं होने देना है। अपोज करने का मतलब है यहाँ पर बढ़ रही थी तो उसे रोक रहा है, यहाँ पर कम हो रही है तो कम होने से रोकने के लिए क्या होगा, यहाँ पर फील्ड लाइन जो बनेगी वो इसी के अलोंग बन जाएगी, इस तरह से। मतलब जो मेन जो फील्ड लाइन आई थी कॉइल से उसकी डायरेक्शन और जो ये जनरेट हुई उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम, डायरेक्शन सेम हुई है लेकिन अपोज हो रहा है, ध्यान रखना इस बात का। डायरेक्शन तो सेम दिखा रहे हैं भाई, हाँ डायरेक्शन सेम है, लेकिन वास्तव में अपोज हुआ, क्यों, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, फील्ड लाइन कम हो रही है। अब जो कम हो रही है, जैसे कोई दौड़ रहा है और उसे वो रुकना चाह रहा है, अब तो कहीं नहीं धक्का मार रहे हैं, मारो तेज दौड़, अपोज हो गया। कोई दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ रहा है या दौड़ना चाह रहा है, उसे तुम पकड़ के रोक रहे हो, और कोई रुकना चाह रहा है उसे तुम दौड़ा रहे हो, ये कंडीशन है। यहाँ पर बढ़ रही थी तो उन्हें रोकने के लिए उल्टा हो गया, यहाँ पर फील्ड लाइन कम हो रही थी, कम होने को अपोज करना था उसे, यानी कि उसी की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया उसने, और इससे क्या हुआ, एंटर कर रही है तो साउथ और निकलेगी यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ से बाहर निकलेगी तभी तो इधर एंटर करेगी, तो साउथ से हम डायरेक्शन शो करेंगे, तो ये इधर और ये हमारे पास तैयार हो गया लेंज के अकॉर्डिंग। तो इस बात को समझना, रिपीट करके चाहे देखना पड़े, ओके। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टार्ट, क्लियर।